हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार, आपका दोस्त। आज आप लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान मूवी का हल कराऊंगा दोस्तों। ये वीडियो कुमार मित्तल प्रकाशन की बुक से बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया वीडियो। आप लोग को उसमें बहुत प्यार मिला। और दोस्तों इसी तरह अगर आप लोगों को प्यार मिलता रहेगा दोस्तों, तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेके आऊँगा। और दोस्तों बता देता हूँ, कल से आपको मैथ की हर्षरूप शर्मा बुक से आपको कल से मैं मैथ पहला लेसन से चालू करूँगा। संबंध एवं फलन से चालू करूँगा। ये कुमार मित्तल प्रकाशन का बुक है दोस्तों। अभी दोस्तों कुमार मित्तल बुक चल रहा है दोस्तों। ये जैसे ही ख़त्म होगा दोस्तों, तुरंत मैं चित्रा प्रकाशन की मूवी हल कराने लगूँगा। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने 15 नंबर से सवाल हल करेंगे, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और अगर दोस्तों गुणा भाग वर्ग लिखाने की ट्रिक पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, जाइए प्लेलिस्ट में गुणा भाग वर्ग के ट्रिक हमने बताया। आप संख्या देखकर ही आंसर बता देंगे दोस्तों। आज हम इसमें न्यूमेरिकल इस वीडियो में हल करेंगे। कुमार मित्तल प्रकाशन की बुक से पहला लेसन का है, पार्ट 4 है दोस्तों। इसमें 15 नंबर से सवाल हल करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों 15 नंबर का सवाल क्या कहता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल एकदम इजी होता है दोस्तों, बस उसको समझ लेना चाहिए, समझ में आ जाए एक बार। और बस एक फार्मूला कौन वाला लगेगा, बस फार्मूला रखेंगे तुरंत आपके सामने आंसर आएगा। फिजिक्स पढ़ने के लिए सिर्फ दोस्तों दो चीज़ का आना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक उसका मात्रक और उसका संकेत। जैसे कुलाम किसका संकेत है, कुलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और कुलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ज्यादा से यह दो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, संकेत, मात्रक। बस फिजिक्स तुरंत सवाल हल। आइए दोस्तों आप देखते हैं 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल बोलता क्या है, दो निवेश धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर मतलब मिमी माने होता है मिलीमीटर है, और वे एक दूसरे को 4.0 गुणे 10⁻⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। यदि एक कण आवेश दूसरे कण का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाली इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं अब इसको। सवाल में जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो सवाल में दिया क्या है हमको, तो हमारा पहला आवेश बराबर क्यों है, दूसरा बेस कितना बोला है, 4 गुना बोला है। तो 4 गुना तो 4 लगाएंगे, साथ में क्यों लगाएंगे। एफ बराबर कितना दिया है, एफ का मान हमारा है 4.4। इसको 4.4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए दशमलव बाद कोई जीरो का मान नहीं होता, तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणे 10⁵ न्यूटन। एन माने होता है न्यूटन। आर का मान कितना दिया है, 1 मिलीमीटर। इसको आर को हम इसको डबल एम को कहते हैं मिलीमीटर, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 गुणे 10⁻³ हो गया। ई का मान बोला है हमको सवाल में लास्ट में, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10⁻⁻⁹ हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, तो एन ज्ञात करना है। तो हम पहले इसमें क्यों निकाल लेंगे, क्यों निकाल कर तो फिर हम कूलम के नियम से हम क्यों निकाल लेंगे, फिर
इन्हें आसानी से लिखा रिया दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। कूलाम का नियम आपको मालूम होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। तो जितना जितना मान है आप रख दीजिए। तो हमारा F का मान कितना दिया है? F का मान यहाँ दिया है 4 × 10⁻⁻5 बराबर लगाएं। इसका पूरे का मान तो आपको पता ही होगा 9 × 10⁻9। Q1 का मान है Q2 का मान है 4Q। R का मान यहाँ से रख लीजिए। देखिए R को हमने मीटर में चेंज कर लिया। 1 × 10⁻³ स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए 4 × 10⁻5 बराबर 9 × 10⁻9। Q1 इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4Q स्क्वायर। इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻6। हो जाएगा। देखिए ये भाग में है, इधर आएगी तब गुणे में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4 × 10⁻5 गुणे 1 × 10⁻6 बराबर 9 × 10⁻9। 4Q स्क्वायर। अब देखिए ये वाला 4 और ये वाला 4 कट गया। ये देखिए ये वाला गुणे में है, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगा। देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 9 × 10⁻9 बराबर Q स्क्वायर। इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10⁻11। और ये वाला ऊपर जो माइनस में प्लस में है 9, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा ये माइनस में 9 बचा Q स्क्वायर। अब देखिए -11 -9 जोड़ेंगे तो 10⁻20 हो जाएगा, 9 हो जाएगा Q स्क्वायर। इसको लिख लीजिए Q स्क्वायर बराबर 10⁻20/9। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे। अब रूट से बाहर निकाल लेंगे जोड़ा बनाकर, तो 10⁻10 ये आ गया 3। तो हमारा Q बराबर कितना मिला हमको 10⁻10/3। आइए दोस्तों अब क्यों लिखा रही आया। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन लिखा रहेंगे तो इसको हम मेट कर लिखाते हैं दोस्तों। इसको लिख लीजिए, हम इसको मेट देते हैं। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर 10। पहले फार्मूला ही बता देते हैं आपको। Q बराबर होता है NE। ये फार्मूला आपने पढ़ा। तो हमारा Q का मान कितना हमने लिखा रहा, Q का मान हमने लिखा रहा 10⁻10/3। अब देखिए ये इसके Q बराबर इतना रख देंगे 10⁻10/3। अब देखिए E को हम इधर ले जाएंगे, गुणे में इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगा 10⁻10 गुणे E। अब हम इसका मान रख देंगे 10⁻10/3। अभी का मान हमने कितना लिखा रहा था, अभी यहाँ लिखा था ई का मान था 5/3 गुणे 10⁻19। इसको 3 से काट दीजिए तो n बराबर आया 10⁻10। 5 गुणे देखिए ये 19 माइनस में था, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो हमारा n का मान कितना है, देखो 19 में 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 19 में 10 जाएगा 10⁻9
बटे 5 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते। इनका हमारा मान कितना आया, 10 की पावर -9 बटे 5। तो इसमें से एक घात ले लेंगे, 10 गुणे 10 की पावर 8। ये 5 से काट देंगे तो 2 गुणे 10 की पावर 8। ये हमारा कितना लिख रहा, इसको लिख लेंगे पहला आवेश। कितना है हमारा पहला आवेश, 2 गुणे 10 की पावर 8। ये आपका पहला आवेश है, पहला आवेश है। अब पहला आवेश हो गया, अब हम दूसरा आवेश लिखाएंगे। पहला आवेश हमारा हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन। अब देख दूसरा हमारा आवेश क्या, दूसरा आवेश, दूसरा आवेश n बराबर, देखिए 4 दिया था हमारा, दूसरा बेस दिया था हमारा 4 गुना था, कितना दिया था हमने 4 रखा। क्यू का मान कितना लिखा रहा हमने, तो इसको रख देंगे पहला बेस हमने निकाल लिया। तो यहाँ देखिए पहला बेस हमने यहाँ रख देंगे, 2 गुणे 10 की पावर 8। इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8। ये भी इलेक्ट्रॉन। ये आपका दूसरा है। देखिए इसको यहाँ तक लिखिए, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको यहाँ तक, फिर इसको यहाँ तक। ये आपका आंसर। ये पहला बेस था, ये दूसरा हमारा बेस इलेक्ट्रॉन का बेस है। चलिए दोस्तों देखते हैं 16 नंबर सवाल। धातु की 2 सूक्ष्म गोलियों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10 की पावर -2 केजी माने होता है दोस्तों किलोग्राम है। एक गोली से दूसरी दूरी पर कितने इलेक्ट्रॉन वितरित कराए जाएं कि अनेक बीच विद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो। तो आइए दोस्तों आप भी देखते हैं, हल करते हैं। 16 नंबर सवाल है, इसको हल करेंगे। जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, क्या क्या दिया है। R 1.0 है, लेकिन इसको हम 1 ही लिखेंगे, 1 मीटर। और क्या दिया है, M का द्रव्यमान 10 की पावर -2 केजी। आकर्षण बल दिया है, हम Fe लिखते हैं, तो 3.46 Fg है। चलिए देखते हैं। अब हम फार्मूला रखते हैं कूलॉम के नियम का। तो आप कूलॉम के नियम फार्मूला जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 R²। ये फार्मूला होता है। F बराबर, इसका पूरे मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा Q²। ये R² होता है। तो यहाँ R² बराबर कितना दिया हमारा, यहाँ देखिए
3 गुणे 4 6। देखिए आर स्क्वायर ए कट गया। हाँ देखिए एक गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको बचा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर 3.46। स्मॉल जी कैपिटल जी मान क्या होता है, 6.7 गुणे 10 की पावर -11। इस M1 का मान यहाँ दिया, द्रव्यमान 10 की पावर -2, M2 का मान वही होगा 10 की पावर 2। हमारा ये वाला भाग गुणे में इसको लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। देखिए -2 4 हो जाएगा, और -11 तो गुणे तो हो जाएगी 3.4 गुणे 6.7 गुणे हो जाएगा 10 की पावर -15। -11 -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। ये देखिए प्लस में ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 10 की पावर माइनस। बच्चा 9 बच्चा क्यू स्क्वायर, इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 23.182। देखिए -15 और -19 जोड़ेंगे 10 की पावर -24 हो जाएगा। नीचे लिख लेंगे 9 क्यू 23.18 गुणे 10 की पावर 24 9। मान क्यों इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की पावर 12 3। ये हमारा क्यू का मान हो गया। तीन से इसको काट देंगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -12 कूलम हमारा क्यू का मान लिखा आया। क्यू का मान लिखा है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन लिखाना है, एन का मान। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इसके ऊपर बता देते हैं। क्यू बराबर एन ई होता है, तो हमने क्यू निकाल लिया। क्यू के इस स्थान पर इतना रखेंगे और हमने Q1 लिखा रहा। तो हमें एन लिखाना है, तो Q बटे ई, तब इसका मान रख देंगे एन। Q का मान कितना लिखा रहा, 1.6 गुणे 10 की पावर -12। ई का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो इसको हल कर लेंगे, इसको मेट देते हैं। इसको इससे काट देंगे तो हमारा कितना है, 10 की पावर -12 -19 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो एन का मान आएगा हमारा कितना, 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन। आइए दोस्तों आप देखते हैं, इसको लिख लीजिए, बैठने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कहता है, एकदम इजी है 17 भी। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं।
यदि यह परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। चलिए देख लेते हैं। माना n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित है। तो जो माना इलेक्ट्रॉन पर स्तरित है। Q1 बराबर Q2 Ne। R का मान कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁻² मीटर। F का मान कितना दिया है? 0.1 न्यूटन। हमें ज्ञात क्या करना है? N। तो हम कूलॉम का नियम रख देते हैं। कूलॉम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R²। तो F का मान कितना दिया? 0.1। इसका पूरे का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ Q1 Q2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा Q²। R का मान दिया है 1 × 10⁻, लिख लीजिए इसको 10⁻⁻² लिख सकते हैं। 0.1 बराबर 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ Q², इसका वो स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। देखिए भाग में इधर आए तो गुणे में हो जाएगा। तो 0.1 × 10⁻⁻4 बराबर 9 × 10⁻9 इंटू Q²। देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो Q², तो इसको लिखेंगे क्या? 0.1 × 10⁻⁻4। एक गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 9 × 10⁻9। तो इसको लिख देखिए दशमलव यहाँ, इसको यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻1 × 10⁻⁻4। एक प्लस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻9। 9 है। Q², देखिए -1 -4 5 हो जाएगा, -9 तो हो जाएगा 10⁻⁻14। नीचे 9 है, 9 लिख लेंगे। यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो हो जाएगा रूट। एक रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻7/3। ये हमारा क्यों बराबर आया। क्यों बराबर 10⁻⁻7 ये आ गया। तो अब एक फार्मूला आपने पढ़ा था, क्यों बराबर n निकालना है। ये फार्मूला, तो ये फार्मूला होता है तो रख देते हैं, n निकाल लेंगे। क्यों का मान कितना आया? 7 × 10⁻7 3। ये मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में -19, बचा कितना? 3।
फिर दोस्तों एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर NE। तो हम NE को इधर ले लेंगे, Q इधर, तो मान रख देते हैं। N बराबर Q Q का मान कितना होता है, हमने लिखा रहा 10⁻⁻⁷ 3। तो E यहाँ ये रख दीजिए, 10⁻⁷ 3। E का मान क्या होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹, 10⁻⁷, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाए प्लस में 10⁻⁹, 16 दिया 48, देखिए 19 में 7 जाएगा, हो जाएगा 10⁻12। बचा इधर कितना 4.8। तो n का मान आया 10 बराबर 10⁻12, 4.8। एक घात से ले लेंगे 10 गुणे 10⁻11, 48। इसका आंसर कितना आएगा 2.1 गुणे 10⁻11। यही इसका आंसर। भाई दोस्तों अब देखते हैं 18 नंबर, यहाँ से इसको लिखना है। तो 18 नंबर सवाल क्या दिया है, +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर। तो पहला आवेश कितना है +2 माइक्रोकूलाम, तो इसको हम कूलाम में चेंज कर देते हैं, 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरा भी कूलाम क्या बोल रहा है +6 माइक्रोकूलाम, इसको भी चेंज कर देते हैं, 6 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम। और F कितना दिया है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। R कितना दिया है R स्क्वायर निकालना है। चलिए देख लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। तो F का मान कितना है 12 न्यूटन, इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान कितना है
2 गुणे 10 की पावर माइनस 6, Q2 का मान है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6। R का मान कितना है, R स्क्वायर। देखिए इधर भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। इसको इसमें गुणा करेंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9। इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर माइनस 12। R को रोकेंगे, 12 इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए यहाँ +9 माइनस 12, तो इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 को यहाँ लिख लीजिए तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। ये 12 को हम इधर भेजेंगे, R स्क्वायर 12 गुणे 10 की पावर माइनस 3 बटे 12, 12 से 12 कट गया, तो R का मान कितना आया, 9 गुणे 10 की पावर 9। R स्क्वायर का मान इतना हमको मिला। अब क्या करेंगे, आइए देखते सवाल में क्या बोला है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। सवाल में क्या बोला है, दोनों आवेश के, यहाँ से देखिए, प्रत्येक -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना हो जाएगा। तो एक फार्मूला चलिए देखिए, दोनों इसको लिख लीजिए, इसके आगे बताते हैं दोस्तों। दोनों आवेशों -4 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर तो इसको अब लिखेंगे Q1 डैश, कितना है Q1 डैश, +2 माइक्रोकुलाम माइनस 4 माइक्रो, इसको इसमें घटा देंगे, Q1 डैश कितना आएगा, -2 माइक्रोकुलाम। ये हमारा Q1 डैश आ गया। अब देखिए सवाल में क्या बोला है, अब देखिए Q2 डैश, तो इसमें क्या दिया है, +6 माइक्रोकुलाम माइनस 4 माइक्रोकुलाम, Q1 डैश, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा +2 माइक्रोकुलाम। ये तुम्हारा क्यों मान मिल गया। अब सवाल में क्या बोला है, अब कुलाम के नियम फिर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मेट देते हैं। अब देखिए जितना जितना, अब Q1 और Q2 का मान यहाँ इतना रखेंगे, R का मान इसका मान वही रहेगा, ये Q1 और Q2 का मान बदल जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना था, बल ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं बल। तो बल बराबर, इतने पूरे का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 के मान 2 गुणे 2 में लीजिए, यहाँ 2 गुणे 10 की पावर -6 कुलाम, 2 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रो कुलाम। समीकरण 1
समीकरण 1 में आर स्क्वायर का मान रखने पर चलिए देख लेते हैं। एफ बराबर हो गया। आप क्या रखेंगे, 9 × 10 की पावर माइनस 9 × 10 की पावर 10 Q1 माइनस 6 Q2 कितना हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर का मान कहाँ हमने क्या लिखा रहा था, इसका आपको स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि जब हमने आर के बराबर लिखा रहा था आर स्क्वायर बराबर 9 × 10 की पावर माइनस 3, इसको हमने समीकरण 1 माना था, तो ये आर स्क्वायर का मान ही इतना है। चलिए देख लेते हैं। 9 से 9 काट दीजिए, अब इसको गुणा कर देते हैं। एफ बराबर देखिए इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 -6 तो हो जाएगा -12, देखिए -12 और +9 तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 10 की पावर -3, और ये देखिए -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए ये 3 में से 3 चला गया तो 4 न्यूटन। आकर्षण बल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर भी एकदम इजी है। तो 19 नंबर दोस्त देखते हैं। 19 नंबर सवाल, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों की सजातीय आवेश है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल प्रतिकर्षित करती है। जब उन्हें आपस में स्पर्श करा कर पुनः माने फिर से उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त देखते हैं। तो आर का मान कितना दिया है, आर का मान है 0.5 मीटर। एफ का मान कितना दिया है, एफ का मान कितना है 0.108 न्यूटन दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश Q1 Q2 इसको पहले ज्ञात कर लेंगे। और क्या दिया सवाल में, कुछ नहीं दिया है, यहाँ समझ लीजिए। Q1 Q2 इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इतना मीटर दिया है। तो चलिए हम कूलाम का नियम रख के हल करते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 आर स्क्वायर। एफ का मान कितना है 0.108 बराबर इसका मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 आर का मान है 0.5 का स्क्वायर 0.108 बराबर 9 × 10 की पावर 9 Q1
इंटू Q2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25। देखिए भाग में इधर आए गुणे में हो जाएगा 0.108 गुणे 10, 0.25 बराबर कितना 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2। अब देखिए एक गुणे में इधर आई तो भाग में हो जाएगा 0 देखिए इसको लिख लीजिए, देखिए यहाँ दशमलव है, इसको हम ले जाएंगे यहाँ तो हो जाएगा 108 गुणे 10 की पावर -3। -3 कैसे हुआ, दशमलव को हमने यहाँ लाए इसलिए -3 हो गया। ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर -2। देखिए गुणे में था, इसको इधर लाए तो भाग में हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 10 की पावर 9। क्या बचा Q1 Q2। अब क्या करेंगे, देखिए 12 9 में 108 होता है, 12 गुणे 25 -3 और -2 जोड़ेंगे 10 की पावर -5। देखिए प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगी। Q1 इंटू Q2, इसको गुणा कर देंगे 12 पंच 60, 24 24 और 6 300 हो जाएगा। 10 की पावर 14 -9 और -5 हो जाएगा, जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। Q1 Q2 तो लिखेंगे Q1 Q2 बराबर 300 गुणे 10 की पावर -14। Q1 Q2 बराबर, देखिए इसको 3 गुणे 10 की पावर +2 लिख सकते हैं, -14। Q1 Q2 3 गुणे, देखिए -14 और +2 घटेगा 10 की पावर -12 गुलाम स्क्वायर, इतना हमारा मिल गया। अब हमें क्या सवाल में बोला है, अब हम सवाल में क्या करेंगे, दोनों आवेश को स्पर्श करने पर, इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर, इसका फार्मूला क्या बनेगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 इसका फार्मूला बनेगा। तो यहाँ देखिए F का मान कितना है, अब 0.144 न्यूटन। अब जहाँ F होगा इतना मान रखेंगे। अभी हमने समीकरण 1 में पढ़ा था Q1 इंटू Q2 बराबर 3 गुणे 10 की पावर -14, समीकरण 1 में पढ़ा था, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब F का मान हम इतना रखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। F बराबर 1/4 पाई 0 Q1 प्लस Q2, फार्मूला Q1 Q2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे R स्क्वायर, इतना हो गया। यहाँ हमने स्क्वायर क्यों लगाया, इसका मान हम अलग अलग 2 बार लिखते हैं, यहाँ Q1 का मान फिर Q2 का मान रखते हैं, इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया एक बार में। अब देखिए R का मान कितना था, 0.5 मीटर। F का मान कितना है, तो 0.144
गुणे बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 प्लस Q2 बटे 2 स्क्वायर। आर का मान कितना 0.5 का स्क्वायर, तो 0.144 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9। इसका 0.144 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। अलग अलग इसको कर दिए दोस्तों। अब इसका स्क्वायर करते हैं, कितना हो 0.25। अब देखिए एक भाग में इधर आए गुणा में हो जाएगा 0.144 गुणे 10 की इधर आ गया 0 हो जाएगा 0.25 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोस्तों इसको यहाँ से हल करते हैं, कितना देखिए लिखा है 0.144 गुणे 0.25 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर और 4। अब इसको क्या करेंगे देखिए, दशमलव यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 144 गुणे 10 की पावर -3 25 गुणे 10 की पावर -2। ये गुणे में है, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी। यहाँ बराबर लगा है 9 गुणे 10 की पावर 9, तो ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 बराबर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर। देखिए 16 नवैया में कितना होता है 144, 16 लिख लेंगे, 25 इसको यहाँ रख लेंगे, -3 -2 तो हो जाएगा 10 की पावर -5। ये प्लस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 10 की पावर -9 Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर 4। इसको गुणा कर देंगे देखिए तो 4 से हो जाए, कैसे 4 से हुआ 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 होगा, हासिल आया 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना होगा 40, -5 और -9 कितना हो जाए 10 की पावर -14 Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। अब देख इस इधर भाग में इधर आए गुणे में हो जाएगा 4 चौक 16, इतना हो जाएगा 10 की पावर -14। तो Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, इधर उधर 1600 गुणे 10 की पावर -14। इधर के स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगी, तो ये हो गया रूट में 1600 गुणे 10 की पावर -14। तो Q1 प्लस Q2 बराबर, इसको रूट से बाहर निकालेंगे देखिए 16 का 4 लिख लेगा, 00 का 1 0 लिख लेगा, 10 पावर -14 तो 10 की पावर -7 होगा। ये आ गया हमारा Q1 Q प्लस, इतना आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब सवाल में क्या बोला है, इतना हमारा मान आया, तो इसको लिख लीजिए
यह कर कर Q1 प्लस Q2, यहाँ इसको दशमलव दे देंगे तो 0.4 गुणे 10 की पावर -6। देखिए यहाँ दशमलव लगा दिए तो एक पावर यहाँ घट गई। यहाँ नहीं समझ में आए तो यहाँ देख लीजिए, ये क्या लिखा हमारा Q1 प्लस Q2 बराबर 40 गुणे 10 की पावर 7। तो लिख लेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर, देखिए इसको हम 4 लिखेंगे, दशमलव यहाँ लगा देते हैं दशमलव, हाँ तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस प्लस में हो जाएगा प्लस 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर -7। तो Q1 प्लस Q2, तो देख 4 गुणे 7 में से 1 घटा देंगे तो 10 की, इतना आ गया दोस्तों। इसको मान लीजिए समीकरण 2। हमने समीकरण 1 में क्या पढ़ा था, इसके पहले समीकरण Q1 Q2 बराबर 3 गुणे 10 की पावर -12, इसको हमने समीकरण 1 पढ़ा था। इसके पीछे वीडियो पीछे करके देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको समीकरण 1 में मिलेगा, ये समीकरण 2 में। अब इसको दोस्तों लिख लीजिए। इसके बाद अभी ये सवाल और है दोस्तों, अभी ये सवाल और है, बस थोड़ा सा बाकी, अब आंसर आने वाला है। तो समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब एक फार्मूला बताते हैं दोस्तों आपको, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से वीडियो रोक कर। अब एक फार्मूला क्या हमने क्या बताया था आपको, 1-2 सवाल में हमने वो फार्मूला यूज कर चुका है दोस्तों। अब इसमें भी वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस 4Q1, यही फार्मूला होता है। Q1 Q2 यहाँ भी स्क्वायर रहेगा दोस्तों। अगर आपको ये फार्मूला गलत लग रहा है दोस्तों तो इधर को उठा लीजिए और इधर को उठा लीजिए, दोनों प्रूव कर दें, दोनों को मान बराबर आएगा। तो देखिए अब दोस्तों हमने क्या क्या लिखा रहा, चलिए देखते हैं। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, इसका मान हमने कहा कितना लिखा रहा था, इतना लिखा रहे थे। तो इसका मान यहाँ है प्लस है, इसका मान यहाँ था 4 गुणे 10 की पावर -6 का स्क्वायर -4। Q1 का मान कितना था, Q1 का मान यहाँ देखिए, इतने का मान रखा था ना आपको। Q1 इंटू Q2 का मान है 3 गुणे 10 की पावर -12। तो इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा 16 गुणे 10 की पावर -12, 12 3 चौक हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 12। Q1 माइनस Q2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2, 16 में से 12 गया, कितना हो गया 4 गुणे 10 की पावर -12, यहाँ स्क्वायर है -Q2, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -12 और रूट से 0 बनाकर लिखा, डबल संख्या लिखे रहेगी एक जोड़ा बनकर, तो हो जाएगी 2 गुणे 10 की पावर -6। ये आपका मान 1 लिख रहा, इतना मान आपको लिखा रही है दोस्तों। आइए अब इसके आगे और हल करते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण, इसको मानिए दोस्तों समीकरण 3
3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जोड़ने पर इसको और इसको जोड़ देंगे, आपका जो आएगा वो आपका आंसर। फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो अब चलिए देख लेते हैं दोस्त। समीकरण 2 को व 2 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 में हमको हमारा मान कितना मिला, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6। समीकरण 3 में क्या मिला, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो कितना हो जाएगा मान, इसको अभी नहीं, इसको रखिए पहले। Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 प्लस लगाएंगे बीच में Q1 माइनस Q2। अब बराबर जो मान दिया होगा उसको रख देंगे। तो क्या मान है, इसका मान और इसका मान कितना हो जाएगा। देखिए Q1 पे इसका मान इधर दिया था हमको 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, इतना हो गया। और प्लस 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। इसको और छोटे छोटे करते हैं। Q1 माइनस प्लस Q2 Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 प्लस 4 है 4, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो Q2 प्लस में Q2 माइनस में कट गया, Q1 जोड़ेंगे तो Q1 और Q1 जोड़ेंगे तो 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6। 2 से इसको काट देंगे तो आएगा Q1 का मान 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6। इतना हमारा Q1 का मान मिल गया। इसका मतलब है Q1 का मान मिल गया हमारा। अब क्या करेंगे, Q1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब इसको मेट देते हैं दोस्तों। सवाल बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। Q1 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, तो Q1 का मान समीकरण 3 में रखने पर Q1 Q2, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो Q1 का मान क्या होगा, माइनस Q1 Q2 बराबर कितना है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो Q1 का मान यहाँ रख देंगे, कितना मेरा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6। Q2 माइनस 6, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर लाइन हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइनस 3 गुणे 10 की पावर 6 बराबर Q2 हो जाएगा। देखिए -3 है
+3 और -2 है तो हो जाएगा 1 गुणे, कॉमन कर लीजिए इसको या घटा दीजिए यहीं से। देखिए 3 में से -2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -6 Q2 Q2 बराबर होगा 1 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। ये होगा दोस्तों आपका आंसर। Q1 बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा।